अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ये लेक्चर नंबर 14.3 है। इससे पहले हम चैप्टर 14 स्टार्ट कर चुके हैं और इस चैप्टर का नाम मैं एक दफ़ा आपके सामने बुक में से दिखा दूं। ये देखें, ये चैप्टर हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त। चैप्टर 14 है ये, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की डेफिनेशन हमने कर ली हुई है और इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दो फार्मूले हैं। एक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कैलकुलेशन विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटीज़ है लाइट की, और दूसरा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने कैलकुलेट किया वो विद रिस्पेक्ट टू एंगल कैलकुलेट किया है। इसके 3-4 न्यूमेरिकल्स हैं और इसमें हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद जो चीज़ है वो हमने पढ़नी है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लेंसेज वगैरह पढ़े जाते हैं, ये और इनसे बनी हुई जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी मनाजरी आलात, वो आलात जिनके ज़रिए से किसी चीज़ को देखा जाता है, उन्हें हम कहते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। अच्छा, अब है ऐसे कि इसमें स्फेरिकल लेंस होते हैं जिन्हें के हमने डिस्कस करना है इस चैप्टर में। स्फेरिकल लेंस क्या होता है? देखें, फ़र्ज़ करें कि मेरे पास एक बॉल हो, ठीक है, ये बॉल। अच्छा, ये सर्किल मैं अब यहाँ 3 डायमेंशनल बना नहीं सकता हूँ ना, तो इसलिए मेरी मजबूरी है कि मैं सर्कल ड्रॉ करूँ और मैं अपने दाएं बाएं देख रहा हूँ, मुझे कोई बॉल नज़र नहीं आ रही है। क्रिकेट बॉल नॉर्मली क्योंकि बच्चे खेलते हैं तो मेरे पास होती है यहाँ, लेकिन आज इत्तेफाक है कि इस वक्त मेरे सामने नहीं है, तो बहरहाल देख लेते हैं अभी। ये आप समझ लें क्रिकेट बॉल है या फुटबॉल समझ लें आप, ठीक है। अच्छा, फुटबॉल में और सर्किल में आपको फ़र्क पता है ना। अब चूड़ी जो है वो 2 डायमेंशनल होती है, ठीक है, वो सर्किल होती है, लेकिन फुटबॉल सर्किल नहीं होता, स्फीयर होता है, ठीक है। अब ये फ़र्ज़ कर लें फुटबॉल है, यानी ये यहाँ से भी गोल होगी ना, इस टाइप का शेप बनेगा ना, ऐसा, ये ऐसा बिल्कुल गोल, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसका ज़ाहिर है कि अगर मैं इसके अंदर कंपास रखूँ और यूँ सर्किल ड्रॉ करना चाहूँ तो सर्किल भी ड्रॉ होगा, इसका ये रेडियस है इसका ये। अच्छा, अब ये देखें, ये स्फीयर और ये इसका रेडियस। अब क्या होता है कि फ़र्ज़ करें कोई शख्स एक कंपास लेके एक सर्किल बनाता है और ये जो सर्किल बनाता है इसका रेडियस फ़र्ज़ करो वो रखता है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। 20 सेंटीमीटर पे पूरा एक स्फीयर बना देता है वो, एक फुटबॉल बना लेता है या एक क्रिकेट बॉल बना लेता है। इसके बाद अब ये स्फीयर है, ठीक है, ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, जैसे पेपर वेट होता है ना आपके घरों में पूरा गिलास का, लेकिन पेपर वेट अंदर से भरा होता है, ये फ़र्ज़ कर लें हॉलो है और अंदर से खाली है। अब क्या करते हैं, आप एक सीज़र्स लेते हैं, ठीक है, और इस सीज़र से इसको यहाँ से भी काट देते हैं, यहाँ से भी काट देते हैं, यहाँ से भी काट दें और यहाँ से भी काट दें, ठीक है। तो मेरे पास एक टुकड़ा आ जाएगा ऐसे, और इसमें ये मैंने यहाँ आर लिखा हुआ है। अच्छा, अब बताओ आर है कितना? ये मैंने लिखा है 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, यानी ये एक ऐसा कर्व है, कर्व्ड गिलास है जिसका रेडियस कितना है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब इसको ऐसे अगर शेप दे दें, ऐसे इस तरीके से, ये तो एक शेप ये बन जाएगा। अगर मैं चाहूँ तो फिर इसका एक सर्किल मैं इस तरफ से भी ड्रॉ कर सकता हूँ, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर इसका एक रेडियस यानी एक सेंटर इसका इधर है तो एक सेंटर फिर इसका इस तरफ भी हो जाएगा, ठीक है। ये जो शेप होती है इस तरीके की, एक ऐसा गिलास जो किसी स्फीयर से निकला है और उसकी ये जो शेप है, इस शेप को कहते हैं कॉन्वेक्स शेप, और ये जो गिलास का बना हुआ ऐसा एक टुकड़ा होता है इसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस, आप मुझे अगर 1 सेकंड दें तो मैं कॉन्वेक्स लेंस लेके आ जाता हूँ, मेरे पास रखा हुआ है, 1 मिनट होल्ड कीजिए। ये देख रहे हैं आप,
ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। ये सामने से आप देखें इसकी शेप कैसी बन रही है, थोड़ा सा उभरा हुआ लग रहा है बीच में से, ये इस जगह से और इस जगह से, ये देखें उभरा हुआ लग रहा है। और ये यही मैंने दिखाया इधर ये। और अब ये देखें, अगर इसमें हम ये देखें, ठीक है, थोड़ा बड़ा बड़ा सा नज़र आ रहा है, ये कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। एक तो ये कॉन्वेक्स लेंस है। अच्छा, मैं कॉन्वेक्स लेंस ही लाया था, तो कॉन्वेक्स लेंस में अच्छा मेरे पास एक न्यूज़पेपर भी रखा हुआ है। तो इसमें अगर मैं देखता हूँ, ये देखें, ये देख रहे हैं बड़ा होके नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको इस लेंस पे रखूँ, देखते हैं ये जूम आउट, ये देख रहे हैं ये डिफरेंस, ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, इस कॉनकेव लेंस में लाया ही नहीं था तो स्कूल से, तो इसलिए मेरे पास वो है नहीं। तो अगर गिलास को काट दें और उससे ऐसी एक शेप बना दें तो ये कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है। और ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लैब में मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशंस के लिए, प्रोजेक्टर्स में यूज़ करते हैं। तो एक ऐसा लेंस जो कि दरमियान में से उभरा हुआ होता है उसे कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस। और इसी गिलास को अगर हम ऐसे काटें कि ये देखें ये स्फेयर है, इस स्फेयर को हम ऐसे काटें, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे, तो जो लेंस आएगा वो इस शेप का आएगा हमारे पास, ठीक है। और ये जो लेंस है ये कहलाएगा कॉनकेव लेंस। अच्छा, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। उन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में दो किस्म के लेंसेज हम पढ़ते हैं, एक कॉन्वेक्स और एक कॉन्वेक्स लेंस, एक कॉनकेव लेंस। तो वन बाय वन हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। तो क्योंकि रिफ्रैक्शन का चैप्टर है तो रिफ्रैक्शन इन लेंसेज में से लाइट कैसे पास होती है, तो मैं लिखता हूँ रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, जब आप ये लेक्चर राइट कर रहे हो तो आपने ऊपर लिखना है, जो मेन हेडिंग बनेगी वो तो बनेगी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, पूरा लिख दीजिएगा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मेन हेडिंग बना देंगे आप। इसके नीचे लिखेंगे स्फेरिकल लेंस, और स्फेरिकल लेंस में सबसे पहले आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस में आप एक पहले तो पेंसिल से एक रफ सी लाइन लगा देंगे ना पूरे पेज पर, ना पूरे पेज पे मतलब जितने में ये 3 डायग्राम्स आ सकें। आप डायग्राम्स देख लें, फिर उसके हिसाब से आप ये ड्राइंग कर लीजिएगा। ये पहला लेंस, ठीक है, पहली डायग्राम मैं यहाँ बनाऊँगा, ये दूसरा लेंस, इसी लेंस, और ये तीसरी, यानी इसी लेंस की मैंने 3 डायग्राम्स। इसके सेंटर में से यहाँ से ये एक लाइन पास होगी, ठीक है, इसके सेंटर में से भी एक लाइन पास होगी ऐसे, और इसकी सेंटर से भी एक लाइन पास होगी। आप स्केल से ये ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब लाइट कैसे पास होती है इनमें से, रे वन, ठीक है, आपने पेंसिल से ये ड्रॉ करनी है, ठीक है। असाइनमेंट जब आपने मुझे देना है तो पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की हेडिंग होगी, उसमें स्फेरिकल लेंस की हेडिंग होगी, उसके नीचे आप लिखेंगे रिफ्रैक्शन फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद आप रे वन दिखाएंगे, रे वन। अच्छा, ये जो लेंस आपने ड्रॉ किया है इसमें ये जो लकीरें मैंने लगाई हैं ना, ये वाली, इसको आप रब ऑफ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से मिटा सकते हैं। तो और यहाँ से भी ये मिटा दें, फिर ये ज़रा क्लियर लगने लगेगी। ये जो पॉइंट होता है ये वाला, इसे कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, और इसे ओ से जाहिर करते हैं। अच्छा, अब ये जो लाइन है, इस लाइन पर यहाँ कहीं ना कहीं सेंटर भी होगा, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये लेंस हमने निकाले थे किससे, इस स्फीयर से। स्फीयर में ये जो पॉइंट है जहाँ पे कंपास की नोक रखी जाती है और घुमा के दायरा बनाया जाता है, इसे कहते हैं सेंटर। तो ये सेंटर ज़ाहिर है यहाँ कहीं एग्जिस्ट करेगा, तो ये सेंटर है। सेंटर और ऑप्टिकल सेंटर के दरमियान में ये जो पॉइंट होता है इसे कहते हैं फोकल लेंथ, एफ, फोकस। ये पॉइंट कहलाता है फोकस पॉइंट। अच्छा, अब क्या करते हैं, पहली रे वन। अच्छा, रे वन को डिस्कस करने से पहले ये जो लकीर है, इसका नाम मैं रख दूँ, इसे कहते हैं, इस वाली लाइन को प्रिंसिपल
एक्सिस, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है वैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस होता है। वो लाइन जो किसी कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर को फोकस और सेंटर से ज्वाइन करती है, इस फर्जी लाइन को, फर्जी लाइन मतलब इस लेंस में कोई लाइन नहीं खिंची हुई है, ठीक है, मैं फर्जी लाइन एक ड्रॉ करता हूँ, यानी अगर ऐसे, अब ये देखो, ये देखो इसके सेंटर से, ये देखो ये जो फर्जी लाइन है, ये इस फर्जी लाइन को, इमेजिनरी लाइन जो कि एक्चुअल लगी हुई नहीं है, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि यहाँ कोई लाइन है, इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, अगर मेरे पास कोई लेज़र लाइट होती, मैं इस जगह पर लेज़र लाइट रखूँ और यहाँ से लाइट डालूँ, ये लाइट आ रही है लेज़र लाइट से लेंस के ऊपर, लेंस पर लगने के बाद ये सीधी नहीं जाएगी, जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन लेंस की वजह से ये सीधी नहीं जाएगी बल्कि बैंड हो जाएगी। अच्छा, ये जो नीचे फोकस मैंने बनाया है यहाँ से लेके यहाँ तक जितना डिस्टेंस ये है, इतनी डिस्टेंस पे एक फोकस इस तरफ भी बनता है, ठीक है। अच्छा, ये रे जो स्ट्रेट आती है इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, ये दूसरी तरफ गुजरती है फोकस पर से। ये खासियत है इस लेंस की कि जो भी रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए उसे ये फोकस पर से गुजारता है, ये इसकी खासियत है। ये तो रे 1 कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब फ़र्ज़ करो कि मैं ज़रा जूम आउट करके आऊँ वापस। अच्छा, ये इसका फोकस है ना, इसी सीध में इनके फोकस भी नीचे वालों के भी लगा देंगे, यहाँ भी, ठीक है। अच्छा, मैं ये मुझसे थोड़ी टेढ़ी होगी, आप स्केल से लगाइएगा तो सीधी आएगी। अच्छा, जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आई वो दूसरी तरफ फोकस से गुजर गई, जो फोकस पर से आई, यानी अगर आपके पास टॉर्च है और आप इसको ऐसे रख दें, यानी यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, ये कहाँ जाएगी, तो जो रे ऑफ लाइट फोकस पर से आए वो दूसरी तरफ सीधी हो जाती है। यानी देखो इसका उलट, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है फोकस पर से गुजरेगी, फोकस पर से है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, ठीक है। ये खासियत है इसकी, ये कहलाती है रे 2। ये मैंने नाम रखे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ढूंढते फिरें किसी बुक में कि रे 1 कौन सी है, रे 2 कौन सी है, ठीक है। रे 2 की खासियत कौन सी है, वो वाली रे जो फोकस पर से आए और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तीसरी रे ऑफ लाइट, ये जो ऑप्टिकल सेंटर पर आए, यानी लाइट आपने सीधी ऑप्टिकल सेंटर पर डाली तो जिस एंगल पर ये आएगी उसी एंगल पर स्ट्रेट निकल जाएगी, ये बेंड नहीं होगी, मुड़ेगी नहीं, ठीक। तो ये खासियत है किसकी, कॉन्वेक्स लेंस की, कि उस पे से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है एक जगह पे इकट्ठी, ये फोकस पर से गुजरेगी, फोकस पर से है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ऑप्टिकल सेंटर पर आए तो स्ट्रेट गुजर जाएगी दूसरी तरफ, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसकी लेंस की हम एक चीज़ स्टडी कर सकते हैं, उसको कहते हैं, ये मैं हेडिंग बना रहा हूँ, आपने भी ये हेडिंग बनानी है ऐसे, कन्वर्जेंस ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स लेंस। एक दफ़ा मैंने बच्चों से पूछा, यार ये कन्वर्ज का क्या मतलब होता है, कहने लगे सर झाड़ू जो है ना जिस तरफ से वो बंधा होता है वहाँ से कन्वर्ज हो रहा होता है, यानी जो तिनके हैं उसके वो सारे कन्वर्ज हुए होते हैं। कन्वर्ज का मतलब इकट्ठा होना, ठीक है। अगर ये लेंस आपके पास हो, ठीक है, नीचे देख रहे हो आप, नहीं, अच्छा ये मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ इसमें, ठीक है, ये अच्छा ये देखो, ये इस जगह देखना, ये जो लाइट इस पे पड़ रही है ना, बल्ब लगा हुआ है मेरे ऊपर, उस बल्ब की सारी रेज को जो इस पूरे पे पड़ रही है उन सबको इकट्ठा करके ये एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। इस चीज़ को कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट, लाइट का कन्वर्ज होना, एक जगह पे इकट्ठा हो जाना, ठीक है। पूरे बल्ब की शक्ल बना दी इसने, हालांकि लाइट जो पूरे पड़ रही है, अब ये हिस्सा डार्क नज़र आ रहा है, हालांकि लाइट इस पर भी पड़ रही है, ठीक है, लेकिन ये हिस्सा डार्क नज़र आ रहा है पेज के ऊपर। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें लाइट को ये इकट्ठा करता है उसे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट कहते हैं। अब कन्वर्जेंस ऑफ लाइट बाय कॉन्वेक्स लेंस, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। ये एक लेंस बनाया मैंने, ठीक है, और ये इसका मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बनाया, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया। अगर मेरे पास एक कॉन्वेक्स लेंस हो, उस पर एक रे ऑफ लाइट है, इस तरफ फोकस भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये पहली रे आई, अच्छा कहाँ से गुजारेगा, ये फोकस पर से, चलो एक और रे ऑफ लाइट आई,
ये भी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी इस वाली लाइन के पैरेलल में आ रही है। ये कहाँ से गुजारेगा, ऐसे भी फोकस पे। एक और रे ऑफ लाइट आ रही है, जब इस लेंस से टकराएगी तो ये क्या करेगा, इसको फोकस पर से गुजारेगा। एक रे ऑफ लाइट इधर से आ रही है, कहाँ से जाएगी, फोकस पर से। ये इधर से आ रही है, ये कहाँ जा रही है, फोकस पर। ये यहाँ से रे ऑफ लाइट आती है, कहाँ जाएगी, फोकस पर। तो आप देख रहे हैं जितनी रेज ऑफ लाइट इस कॉन्वेक्स लेंस के पैरेलल के प्रिंसिपल एक्सिस जो है ये इसके पैरेलल में आ रही है, उन सबको ये एक जगह पे इकट्ठा कर रहा है। इस प्रोसेस को कहते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। तो कॉन्वेक्स लेंस की खासियत ये है कि ये लाइट को एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, इसलिए ये लेंस, दिस लेंस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ये कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, इसलिए therefore its focal length is taken with positive sign। अच्छा, रात इस वक्त बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मुझे लिखने में